वेलकम स्टूडेंट्स जैसा कि हम अध्याय 5 का प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 11 तक कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। देखिए प्रश्न क्रमांक 12 क्या दिए, एक कार सरायपाली से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर रायपुर 4 घंटे में पहुंचती है। तो सरायपाली से हमें क्या दिया, चाल दिया है, यानी कि स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, चाल यानी कि स्पीड, तो हमें दिया हुआ है चाल, जिसे हम इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं। क्या दिया हुआ है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 75 kmph ये दिया हुआ है। ठीक है, पर आवर ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, औसत चाल से चलकर रायपुर 4 घंटे में पहुंचती है। अगर वो गाड़ी, ठीक है, अगर 75 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से स्पीड से चलता है तो उसको टाइम कितना लगता है, समय कितना लगता है, तो समय दिया हुआ है। ठीक है, 4 घंटा लगता है, तो समय बराबर 4 घंटे यानी कि 4 आवर्स। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, मार्ग में बाधा व ट्रैफिक बढ़ जाने के कारण कार की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। तो ठीक है, जो रोड है उसमें ट्रैफिक के कारण या ब्रेकर्स के कारण जो उसका स्पीड है वो 15 किलोमीटर कम हो जाता है। ठीक है, तो पहले कितना था 75, अब 75 में 15 कम हो जाएगा उसका औसतन स्पीड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तो फर्स्ट केस था। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रथम स्थिति लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट केस। ठीक है, और फिर सेकेंड केस हम ये लिख सकते हैं प्रथम स्थिति के हिसाब से, और द्वितीय स्थिति के हिसाब से क्या होगा, जो चाल है उसमें ट्रैफिक के कारण 15 किलोमीटर कम हो गया स्पीड। ठीक है, तो 75 था पहले, उसमें 15 कम हो गया, इसका मतलब क्या होगा, 75 में 15 घटाऊंगा 60 हो जाएगा, यानी कि उसका जो स्पीड था वो 60 kmph हो गया। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अब आगे क्या दिया है, कार को रायपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, पहले कार का स्पीड कितना था, 75 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड था, उसका चाल था, तो समय कितना लगता था, 4 घंटा। अब जो उसका चाल है वो कितना हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, कम हो गया, तो समय कितना लगेगा ये हमें बताना है। ठीक है, समय इक्वल्स टू लेट्स सपोज अपन एक्स लेते हैं अपन। ठीक है, तो एक्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना कि माना समय एक्स घंटे लगेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमें समय निकालना है, तो सबसे पहले अपने को क्या ज्ञात करना होगा, सबसे पहले ये देखना होगा कि इनवर्स प्रोपोर्शन है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी कि व्युत्क्रम क्रमानुपात है कि समानुपात है। ठीक है, वो देखना होगा। तो कैसे पता चलता है, यहाँ पे दो क्वांटिटी है, बिल्कुल है, पहला चाल है यानी कि स्पीड, और दूसरा समय यानी कि टाइम। अब देखते हैं अगर एक को बढ़ाते तो दूसरा बढ़ रहा है कि घट रहा है। देखिए अगर स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है तो समय 4 घंटे लग रहा है, अगर मैं स्पीड बढ़ा दूं तो समय कम लगेगा। ठीक है ना, देखिए अगर स्पीड से जाऊंगा मैं, ठीक है, जैसे 75 किलोमीटर पर आवर है, अगर स्पीड बढ़ा दूं 100 किलोमीटर पर आवर कर दूं तो समय कम लगेगा, बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा वहां। ठीक है, तो अगर मैं चाल को बढ़ा रहा हूं, स्पीड को बढ़ा रहा हूं, तो टाइम कम लग रहा है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन। समझ में आ रहा है ना। और वैसे अगर समय बढ़ा दूं, 4 घंटा के बजाय अगर मैं 8 घंटे में पहुंच रहा हूं, अगर समय को मैं बढ़ा दूं, ठीक है, ज्यादा टाइम ले रहा हूं, इसका मतलब स्पीड कम रहा होगा उसका। ठीक है, तभी तो इतना लेट से पहुंचा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड कम रहा होगा तब जाके समय ज्यादा लगा। समझ में आया ना, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, अगर एक को बढ़ा रहा हूं तो दूसरा कम हो रहा है, इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चाल यानी कि स्पीड और समय यानी कि टाइम, चाल और समय व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे कि चाल और संबंध में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। क्लियर है, इनवर्स प्रोपोर्शन है ये। अब यहां पे क्या हो जाएगा, दो क्वांटिटी है, पहला चाल, तो क्या होगा, चाल इज टू चाल, फिर डबल इज टू समय इज टू समय, जो कि व्युत्क्रमानुपाती है। तो पहले का चाल कितना था, 75 kmph। ठीक है, इसका जो करस्पॉन्डिंग होगा क्या है, 4 घंटा, वो यहां ना होके यहां होगा। यहां कब होता था, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता था। ठीक है, अनुपात होता था, समानुपात होता था। यहाँ पे व्युत्क्रमानुपात है तो 75 का करस्पॉन्डिंग 4 है, जो कि लास्ट में होगा कॉर्नर से। और इसका चाल कितना हुआ, सेकंड केस में 60 हो गया था, तो ये 60 हो गया। डबल इज टू समय कितना, यही तो अपने को ज्ञात करना है, यानी कि x फाइंड आउट करना है इसको। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करते हैं, 75/60 हो जाएगा, इक्वल्स टू x/4 होगा। x का वैल्यू निकालना है, तो x एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो क्या होगा, 75 × 4/60 बराबर x। क्लियर है ना।
तो ये किससे होगा, ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 5 6 यानी कि 15 होगा। क्लियर है ना। तो क्या होगा, 15 एकम 15, 15 30, 15 45, 15 चौक 60, 15 पंचे 75 यानी कि 5। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया 5। और x किसको लेकर चले हुए थे हम, समय को, यानी कि 5 घंटा लगेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि अतः, हम क्या लिखेंगे, अतः द्वितीय स्थिति में कार को 5 घंटे, यहाँ पे लिखेंगे 5 घंटे लगेंगे। क्लियर है, समझ में आया। तो इस प्रकार से बने हुए प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब देखते प्रश्न क्रमांक 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, यदि 10 बल्बों को 60 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 80 रुपए का विद्युत आता है। देखिए यहाँ पे हमको 2 क्वांटिटी तो करना होगा, तो कैसे कैसे 2 क्वांटिटी होगा, तो सबसे पहले तो व्यय यानी कि खर्चा, जो बिजली बिल आता है ना वो है, तो सबसे पहले व्यय हो गया। ठीक है, पहला क्वांटिटी। दूसरा क्या है, 10 बल्ब को 60 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जला रहे हैं, इसका मतलब ये समय ही होगा। ठीक है, क्योंकि दिन दिया हुआ है, घंटे दिए हुए और 10 बल्ब दिए, तो ये समय में इसको चेंज कर सकते हैं तीनों क्वांटिटी को। ठीक है, तो 2 क्वांटिटी यहाँ पे, पहला क्या है व्यय और दूसरा क्या है टाइम यानी कि समय। तो पहला व्यय कितना दिया है, पहला केस में तो व्यय लिखते हैं, तो व्यय यानी कि बिजली बिल कितना आता है, 80 रुपए आता है। ठीक है, व्यय बराबर 80 रुपए। कब, जब समय क्या होता है, जब बल्ब को कैसे जलाया जाता है, 10 बल्ब को यानी कि 10 गुना। ठीक है, बल्ब गुना हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूं, बल्ब गुना कितना दिन तक और कितना घंटे, तो ये हो जाएगा समय। ठीक है, तो 10 बल्ब को जलाया जा रहा है 60 दिन तक और प्रतिदिन 4 घंटे। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां से समय निकाल पाएंगे। क्लियर है ना। 2 क्वांटिटी है, पहला 80 रुपए बिल आता है, बिजली बिल आता है सपोज। ठीक है, 80 रुपए आता है वह कब, जब 10 बल्ब को 60 दिन तक 4 घंटे तक जलाया जाता है, तो ये हो जाएगा समय। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कितने घंटे हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा 24 और 00 यानी कि 2400 घंटे, ये हो जाएगा समय। इसका मतलब क्या है कि अगर हम क्या बोलेंगे कि अगर बल्ब जो है 2400 घंटे अगर जलता है तब जाके 80 रुपए बिजली बिल आता है। क्लियर है। अब देखते हैं इसका दूसरा केस क्या दिया गया है। तो कितने बल्ब, हमें बल्ब की संख्या पूछा गया है। ठीक है, तो बल्ब की संख्या को सपोज x ले लेते हैं दूसरे केस में, तो हम यहां पे लिख लेते हैं, माना बल्ब की संख्या x है। ठीक है, बल्ब की संख्या x ले लेते हैं। अब दूसरे केस में क्या दिया है, व्यय। देखिए कितना दिया है, इसका बिजली बिल कितना आएगा, तो ये बोला गया है कि तो कितने बल्ब 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 40 रुपए का विद्युत आएगा। 40 रुपए दिया हुआ है, तो व्यय जो है वो 40 रुपए है। तो समय क्या है वो भी लिख लेते हैं। तो समय कैसे फाइंड आउट होगा, यहाँ पे लिखा हो, बल्ब को दिन से और घंटा तीनों को गुणा कर देंगे तो बल्ब तो अपने को फाइंड आउट करना है, तो बल्ब की संख्या x हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, बल्ब की संख्या को x लेकर चला हुआ हूँ, इंटू यहाँ पे क्या दिन, तो कितना दिन तक जलाया जाएगा, 16 दिन तक। ठीक है, तो 16 दिन तक और प्रतिदिन कितना घंटा, 3 घंटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा समय, देखिए और 16 कम 16 32 16 3 48, तो 48x ये क्या होगा समय यानी कि घंटे में, इन द फॉर्म ऑफ x। अब यहां से अपन x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बल्बों की संख्या होगा। क्लियर है ना। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो दिया गया क्वेश्चन है वो व्युत्क्रमानुपाती है कि समानुपाती, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन की डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो कैसे पता चलता है, तो हम दोनों क्वांटिटी को कंपेयर करके देखेंगे, व्यय और समय को, यानी कि बिजली बिल और टाइम को। तो देखो अगर समय बढ़ा देंगे, ठीक है, देखियो मैं क्या कर रहा हूं, समय बढ़ा रहा हूं, ठीक है, टाइम को बढ़ा रहा हूं, मतलब कि मैं ज्यादा देर तक लाइट जला रहा हूं, बल्ब को जला रहा हूं, तो बिजली बिल भी ज्यादा आएगा। जितना ज्यादा लाइट जलाऊंगा उतना ज्यादा बिजली बिल आएगा। मतलब अगर समय बढ़ा रहा हूं तो व्यय भी बढ़ रहा है। ठीक है, अगर मैं समय को कम करता हूं, समय कम यानी कि लाइट को कम देर तक मैं जलाऊंगा, तो जितना कम देर तक जलाऊंगा उतना कम बिजली बिल आएगा, व्यय होगा। ठीक है ना। इसका मतलब अगर इसको घटा रहा हूं तो ये भी घट रहा है और इसको बढ़ा रहा हूं तो ये भी बढ़ रहा है। क्लियर है ना। इसका मतलब पहला क्वांटिटी को बढ़ाने पर दूसरा क्वांटिटी बढ़ रहा है, पहला क्वांटिटी को घटाने पर दूसरा क्वांटिटी भी घट रहा है। तो ये कब होता है, समानुपाती में होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, व्यय और समय में समानुपाती
का संबंध है। क्लियर है ना? तो क्या हुआ, जो व्यय और समय है दोनों के बीच प्रोपोर्शन है, ठीक है, कॉमन प्रोपोर्शन का रिलेशन है। क्लियर है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं जिससे। तो क्या हो जाएगा, अब दो क्वांटिटी क्या है, व्यय इज टू व्यय डबल इज टू समय इज टू समय। तो पहला व्यय कितना था, 80। तो इनवर्स में क्या करते थे, जो इसका करस्पॉन्डिंग होता था, जैसे इसका करस्पॉन्डिंग क्या है 2400, तो उसको लास्ट में लिखते थे, वो इनवर्स में करते थे। यहाँ डायरेक्ट में यहाँ पे लिखेंगे इसका करस्पॉन्डिंग को। तो 80 का करस्पॉन्डिंग कितना है 2400, तो क्या होगा 2400 घंटे यहाँ पे होगा। क्लियर है ना? अब दूसरा केस में व्यय कितना दिया हुआ है 40 रुपए, तो 40 रुपए का करस्पॉन्डिंग कितना होगा 48x, जो कि लास्ट में होगा कॉर्नर में, ठीक है इसका। तो क्या होगा 48x। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो क्या होगा 80/40 इज इक्वल टू 2400/48x। क्लियर है ना? अब देखिए इसको कंटिन्यू करते हैं, हमें x का वैल्यू चाहिए, तो सब एक तरफ और x एक तरफ, तो क्या हो जाएगा इधर आके गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48x गुना क्या है 80/40 है यहाँ पे, और इस तरफ क्या बच जाएगा 2400। तो सबसे पहले तो 40 एकम 40, 40 दूनी 80, ये हो जाएगा 2। x का वैल्यू चाहिए, तो x एक तरफ बाकी सब एक तरफ, इस तरफ 2400 है, ये ऊपर में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो क्या होगा 48, और x यही तरफ है, ठीक है, गुणा 2 इस तरफ आ गया। क्लियर है ना? x का वैल्यू चाहिए इसलिए x एक तरफ, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 24 एकम 24, ये हो जाएगा 00, और 24 दूनी 48 हो जाएगा, ठीक है, 24 से कटा पहले। अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2 से ये हो जाएगा 50, फिर ये 2 से यानी कि 25, तो x बराबर कितना हो गया 25 हो गया। तो x क्या चीज़ था, x हम क्या सपोज करके चले हुए थे, तो हम लिखे हुए थे कि बल्ब की संख्या x है, तो बल्ब की संख्या कितना 25 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, अतः 25 बल्ब होंगे, ठीक है, अतः 25 बल्ब, ये हो जाएगा आंसर। तो हम लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि अतः 25 बल्ब 48 घंटे तक जलाया जाएगा, तब जो व्यय है वो 40 आएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से इसका कंक्लूजन लिख लेंगे, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए प्रश्न क्रमांक 14 क्या दिया है, किसी काम को 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में पूर्ण करते हैं। तो ठीक है, ये जो अपन क्वेश्चन बनाए थे ना 9वां 10वां 11वां उसी टाइप का है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बस उसको देखना है। तो क्या दिया है, किसी काम को 48 मजदूर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला केस में मजदूर कितने हैं 48, ठीक, और क्या दिया समय, ठीक है, समय होगा ना, समय कैसे निकलेगा, हमें क्या दिया हुआ है कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन तक, ठीक है, तो हम क्या करेंगे घंटे गुणा दिनों की संख्या, ठीक है, तो कितना घंटा दिया हुआ है हमें 8 घंटे, और कितना दिन तक 25 दिन तक, तो समय कितना हो जाएगा 25 गुना 8 कर देंगे, ठीक है, तो 25 गुना 8 कितना होगा 200, ठीक है, तो 200 घंटे हो गया समय। तो समय आ गया पहला केस में, इसका मतलब 48 मजदूर 200 घंटे काम कर कर उस काम को कंप्लीट करते हैं। क्लियर है? अब आगे क्या दिया है, 30 आदमी इस काम से दुगने काम को 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। हमें दिनों की संख्या ज्ञात करना है, नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है, ठीक है। तो सेकंड केस क्या दिया हुआ है, मजदूर या व्यक्ति लिख सकते हैं, मजदूर कितना दिया हुआ है 30, ठीक है। अब यहाँ पे समय देखते हैं हम, समय क्या दिया हुआ है घंटे गुणा दिन, ठीक है, और दिन तो अपने को फाइंड आउट करना है, तो दिन को हम x ले लेते हैं, ठीक है, और कितने घंटे तक 10 घंटे तक प्रतिदिन बोला गया है, तो 10 गुना x क्या होगा 10x। लेकिन क्वेश्चन में एक कंडीशन और दी है, कंडीशन क्या है कि जब सेकंड केस होगा तब वो काम यही काम नहीं रहेगा, इसका 2 गुना काम रहेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है, अगर ये मजदूर अगर इस समय में काम कर रहे हैं, जैसे कि वो कार्य है एक खेत का फसल काटना, ठीक है, तो एक खेत का फसल मजदूर 48 मजदूर 200 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस काम का 2 गुना काम है, ये 2 गुना काम यानी कि डबल खेत होगा, ठीक है, तो इसी के बराबर डबल होगा, ठीक है। तो 30 मजदूर उसको 10x समय में इतना कंप्लीट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे,
तो देखो सबसे पहले दोनों को हम ऐसे इक्वेट तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये काम सिंगल है तो ये काम डबल है उससे, तो डबल है तो इस काम का अगर डबल है तो सिंगल कब होगा, टाइम को डिवाइड कर देंगे 2 से, समय को भाग कर देंगे 2 से, क्लियर है ना। मजदूर को भाग नहीं करेंगे, मजदूर तो उतने ही रहेंगे, मजदूर 30 मजदूर ही रहेंगे, लेकिन जो समय है वो आधा हो जाएगा। अगर समय आधा हो जाएगा मतलब काम भी आधा, समझ में आ रहा है ना। देखो इस काम को करने पर इतना समय लग रहा है, तो समय को अगर मैं काट दूंगा, ठीक है, आधा कर दूंगा तो काम भी आधा हो जाएगा। तो इस समय क्या था, 2 गुना काम था, तो मैं यहां पे लिखता हूं पहले 2 गुना कार्य, ठीक है। 2 गुना कार्य का केस है ये, 2 गुना कार्य में ये हो रहा है। तो सिंगल कार्य क्या होगा, यानी एक काम के लिए क्या होगा, समय को 2 से भाग कर दूंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः एक कार्य के लिए हम क्या करेंगे कि समय को भाग कर देंगे 2 से, ठीक है ना, क्योंकि काम डबल था तो समय को आधा करते तो काम भी आधा हो जाएगा। और इसका आधा क्या होगा, डबल का आधा क्या होगा, सिंगल है ना, 2 का आधा क्या होगा, 1 होगा ना। तो क्या हो जाएगा समय, तो समय कितना था यहाँ पे 10x घंटा था, तो 10x डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 5x घंटे, क्लियर है ना, समझ में आया ना। तो अब हो गया, इसी काम को हम कंपेयर कर सकते हैं, अब ये कंपेरेबल है, तुलनात्मक है, ठीक है, तुलना कर सकते हैं अब इसको। अब इस क्वांटिटी को लेके हमें सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमें देखना होगा कि व्युत्क्रमानुपाती है कि समानुपाती है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, देखो मजदूर और समय है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। मजदूर अगर बढ़ाएंगे तो समय कम हो जाएगा, अगर मजदूर घटाएंगे तो समय बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, अलग अलग हो रहे हैं, एक को बढ़ा रहे दूसरा घट रहे, मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मजदूर और समय में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, ठीक है, ये लिख लेना, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। अब हम क्या करेंगे, 2 क्वांटिटी है, मजदूर इस टू मजदूर डबल इस टू क्या हो जाएगा, दूसरा क्वांटिटी क्या है समय का, तो समय इस टू समय। तो पहले कैसे मजदूर कितने हैं 48। अब देखियो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो हमको क्या करना होगा, इसका जो करस्पॉन्डिंग होगा वो लास्ट में होगा, ठीक है। तो 48 का करस्पॉन्डिंग कितना 200 घंटे, तो 200 घंटे लास्ट में होगा, क्लियर है ना। अब दूसरे केस में मजदूर कितना बोला गया है 30, तो मजदूर 30 डबल इस टू। दूसरे केस में समय कितना बोला गया है 10x, और जहां पे x क्या है तो x दिन है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा, यहाँ पे आप लोग लिख लेना कि लेट, यानी कि माना दिन x दिन लगेंगे, ठीक है, x दिन होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 10x नहीं लेंगे, सॉरी, क्योंकि ये तो 2 गुना कार्य के लिए, सिंगल कार्य के लिए कंपेयर करेंगे तो 5x लेंगे, क्लियर है ना। तो क्या होगा यहाँ पे 5x। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा 48/30 बराबर 5x/200। x का वैल्यू चाहिए तो x एक तरफ बाकी सब एक तरफ, क्या हो जाएगा 48 गुना 200 डिवाइड बाई 30, ये जो 5 ऊपर में इधर आके गुणा होके नीचे में हो जाएगा बराबर x। तो क्या होगा 0 और 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चौक 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 बच गया तो 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 18, यानी कि 6 3 18। तो 16 चौक कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, यानी कि x बराबर 64 होगा। तो यहाँ पे x क्या था, x था दिन, दिनों की संख्या, तो हम क्या लिखेंगे अतः 64 दिन। आंसर क्या हो जाएगा अतः 64 दिन। तो क्वेश्चन से कंक्लूजन मिलाते हुए हम लिख देंगे कि कुल 64 दिन लगेंगे, क्लियर है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 कंप्लीट हुआ, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।